नमस्कार, मैं आयुष चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का देवभूमि इनसाइडर में। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड भाषा विभाग ने एक अनोखा फैसला लिया है। प्रदेश में पंजीकृत वाहनों की नंबर प्लेट पर यूके की जगह ऊखा लिखा जाएगा। जैसे ही ये सूचना सामने आई, सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे भाषा प्रेम बताया तो कुछ ने इसे व्यवहारिक कठिनाई से जोड़कर सवाल भी उठाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब तक वाहनों की नंबर प्लेट पर यूके लिखा जाता है, जो अंग्रेजी लिपि में होता है। लेकिन भाषा विभाग का कहना है कि राजभाषा हिंदी को प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन में अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह बदलाव जरूरी है। इसको लेकर हमने कांग्रेस से भी उनके विचार जानने की कोशिश की। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हमें कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी मिली। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का होता है। भाषा मंत्री को इस पर होमवर्क करने की जरूरत थी। अगर आपने हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये सोचा, तो इस सोच का मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन जिस बात का आपको पता नहीं था, आपको अपने विभागीय अधिकारियों के साथ सलाह मशविरा करना चाहिए था। उसके बाद कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाना चाहिए था और उसके बाद ही आपको अनुमोदन करना चाहिए था। अब कैबिनेट बैठक जो होती है वो केवल कैबिनेट मंत्रियों की होती है, मुख्यमंत्री जी के साथ। उसमें अधिकारी थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये बात निकल कर आ रही है कि इस तरह का फैसला लेने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया जाता है। अगर नंबर प्लेट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करनी है तो उसके लिए राष्ट्रीय पैन इंडिया फैसला लिया जाएगा सभी नंबर प्लेट्स के लिए। तो केवल सुबोध उनियाल अपने स्तर पर यह फैसला नहीं ले सकते, और किरकिरी और फजीहत होने से बचना था तो सुबोध उनियाल को वन मैन आर्मी की तरह काम करना बंद करना होगा और लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेकर उनके संग सलाह मशविरा करके ही इस तरह की बातों को पटल पर रखना होगा। वहीं हम कांग्रेस के सवाल का जवाब जानने भाजपा कार्यालय भी पहुंचे। वहां हमें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी मिली। उन्होंने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि एक अच्छा फैसला है, इससे हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष को जवाब देते हुए क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। देखिए, भाषा विभाग में उत्तराखंड राजभाषा अधिनियम 2009 के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी राजभाषा है, जो नंबर प्लेट्स हैं वाहनों की, उसमें हिंदी में अंकित करने का जो प्रस्ताव दिया है वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। और कई राज्यों में जो है हिंदी में ही कोड लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस विषय को विपक्ष द्वारा उठाया जाना बहुत ही, मैं कहूँगी कि एक बहुत ही खराब मानसिकता है, क्योंकि राजभाषा हिंदी को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जाएँ वो सराहनीय है। और ये दसौनी ना सिखाए हमको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपनी पार्टी में अपने अनुशासन में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कल उन्होंने जिस प्रकार से बसंती बिष्ट जी जो हमारी पद्मश्री हैं उनके साथ कैसे माइक छीनने का काम किया, डाइस छीनने का काम किया, बेहद शर्मनाक है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे। एक तो आप उनको काफिल पार्टी में बुलाते हैं और दूसरी तरफ हरीश रावत जी जो हैं वो बुके ले रहे हैं और उनसे काफिल पा को चैता गवा रहे हैं, और वो भी आप माइक छीन के जो है उनका अपमान कर रही हैं। बेहद शर्मनाक है। भाषा विभाग ने उत्तराखंड राजभाषा अधिनियम 2009 के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग के पंजीयन कोड को हिंदी में अंकित करने का फैसला लिया। भाषा मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि सभी आरटीओ एआरटीओ कार्यालयों में पंजीयन कोड केवल अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के समय में वाहनों पर हिंदी में पंजीयन कोड अंकित होते थे। वहीं संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी कहते हैं कि वाहनों की नंबर प्लेट एक नेशनल सिस्टम से जुड़ी होती है। आरटीओ कोड में बदलाव तभी किया जा सकता है जब केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की अनुमति हो। उन्होंने कहा कि इससे टेक्निकल और लॉजिस्टिक चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, हमने भी देखा है उसमें, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि हम परिवहन विभाग को इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें कि हिंदी में ऊ और खा लिखा जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये स्टेट का डोमेन नहीं है। ये भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से ही डिसाइड किया जाएगा। तो नियर फ्यूचर हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा लेटर प्राप्त होता है तो हमारे परिवहन विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा अग्रिम कार्रवाई के लिए। उत्तराखंड सरकार का यह फैसला भाषा प्रेम की भावना से प्रेरित जरूर है, लेकिन इसके तकनीकी और प्रशासनिक पक्षों पर भी गहन विचार की जरूरत है। सवाल यही है, क्या ऊखा लिखने भर से हिंदी को सही मायनों में बढ़ावा मिलेगा या ये महज एक प्रतीकात्मक कदम बनकर रह जाएगा? देवभूमि इनसाइड।